हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वॉरियर्स बाय अमित अंशु सर। हम पिछले वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे 7K के 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना बड़ा सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन बहुत आसान सा है इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, हम सोल्यूशन में मैं अगर जाऊंगा, अगर मैं सोल्यूशन में जाता हूं तो y इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए ये रूट ओवर ऑफ साइन एक्स है प्लस रूट ओवर ऑफ फिर साइन एक्स आ रहा है, फिर रूट ओवर ऑफ फिर साइन एक्स आ रहा है कि नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, साइन एक्स रूट ओवर, ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा साइन एक्स रूट ओवर में ये वाला पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ आराम से। फिर एक और बार वो मतलब y लिख सकता हूँ। किस पार्ट को, ये जो पार्ट रहा ये वाला पार्ट जो है मैं इसको क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पहले दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस फिर रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस फिर रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस फिर रूट ओवर साइन एक्स, ये डॉट 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 जाएगा। अगर मैं ये साइन एक्स को बाहर निकल देता हूँ, रूट ओवर साइन एक्स, फिर ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, फिर y के मतलब y के बराबर आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। फिर मैं ये टोटल पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। दैट इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट ओवर इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। इधर एक डी वाई बाई डी एक्स, इधर एक डी वाई बाई डी एक्स है। मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लेता हूँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू उस तरफ क्या रहेगा cos x। दैट इम्प्लाइज अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन ले लाते हैं, कॉमन मतलब बाहर निकलता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस वन इज इक्वल टू क्या है cos x। दैट इम्प्लाइज मेरा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस वन। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको कितना क्वेश्चन में कितना कठिन दिया गया है, ये आपका ठीक है आंसर कितना, आपका सोल्यूशन कितना बहुत सरल है, आप ये वीडियो में आप समझ सकते हो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 10 नंबर ये था, आई क्वेश्चन था। ठीक है, आप खत्म हो गया, देन हम जाएंगे सेकेंड आई क्वेश्चन में, आप नोट कर दीजिए। उसी तरीके से हम सेकेंड आई क्वेश्चन करेंगे और थर्ड आई क्वेश्चन भी करेंगे। ये आई क्वेश्चन आप नोट कर दीजिए, देन हम जाएंगे। देखो बच्चों, सेकेंड आई क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट x प्लस 1, फिर आ गया 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस फिर ये पीछे आ गए 1 डिवाइडेड बाय फिर x, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड x। फिर मैं इसको सोल्यूशन में मैं जाऊंगा, ये भी उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस फिर ये वाला पार्ट को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, क्योंकि मेरा रिपीट हुआ है। इधर देखिए 1 डिवाइडेड x है प्लस 1 डिवाइडेड फिर x है प्लस 1 डिवाइडेड x है। अगर मैं ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डॉट 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 इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 डिवाइडेड x लिखूंगा, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ, एक और बार लिख सकता हूँ ना, देन x प्लस y लिख सकता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ 1 डिवाइडेड x प्लस y। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y। ठीक है, दैट इम्प्लाइज अगर मैं इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, 1 y इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव होगा इधर कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा, मल्टीप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, एक और स्टेप में कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, वाई एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, वाई स्क्वायर का दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 1 का। ठीक है, दैट इम्प्लाइज वाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स आएगा, प्लस प्रोडक्ट रूल में यूज करता हूँ, इधर y इंटू क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 है।
यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स अदर, ये प्लस वाई को उधर जाके क्या कर देता हूँ, माइनस वाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉमन निकाल देता हूँ dy बाई डी एक्स, तो बचेगा x प्लस क्या बचेगा 2y, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, दैट इम्प्लाइज फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा, माइनस वाई बाय क्या है x प्लस 2y। ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया। देखा कितना बहुत सरल है, क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है आंसर इतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। आप चाहो तो थर्ड आई क्वेश्चन आप खुद ही खुद कर सकते हो, आप नोट कर दीजिए, देन हम जाएंगे थर्ड आई क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पर भी थर्ड आई क्वेश्चन आप सेकेंड आई और आई क्वेश्चन जैसा था, सिर्फ उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। थर्ड आई क्वेश्चन हम मान लेते हैं y किसको मानेंगे, ये वाला पार्ट को, ln है x प्लस ln x प्लस ln x को रखेंगे, फिर ये वाला पार्ट को मैं क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं। ये वाला पार्ट को मैं क्या मान लूंगा, y मान लेता हूँ। तो मैं सोल्यूशन में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ln x प्लस y लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव करता हूँ तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, फिर डी बाई डी एक्स अब किसका, x प्लस वाई का, दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई x प्लस वाई। यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, प्लस dy डेरिवेटिव का क्या है, dy बाई डी एक्स है। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस वाई आएगा, फिर क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं इधर ले आता हूँ, तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, दैट इज फाइनल क्या बचेगा, ऊपर x प्लस वाई रहेगा इधर। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई रहेगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इंटू, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेता हूँ x प्लस वाई, तो ऊपर क्या रहेगा, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई। देन फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स आंसर क्या निकल जाएगा, 1 बाई x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये x प्लस वाई कैंसिल हो गया। देन फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स आंसर क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, आई सेकेंड आई थर्ड आई क्वेश्चन एक ही तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहो तो आई सेकेंड आई थर्ड आई क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट ले सकते हो, बस याद रखना है ये वाला पार्ट को आपको, जो पार्ट रिपीट हो रहा है ये वाला पार्ट को आपको y मानना है। ठीक है, अगर आप y मान लोगे तो आपका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे आपका आंसर डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, जरा आई सेकेंड आई थर्ड आई क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है, याद रखिएगा। देन हम थर्ड आई क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, देन हम जाएंगे, नोट कर दिए, देन हम 11 क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों 11 आई क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आने का इस साल बहुत 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 संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन दिया गया है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, देन हमको प्रूव करना है क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय sin a। ठीक है, देन ये वाला हमको दिया गया है, हम इस दोनों का डेरिवेटिव निकालकर ये हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक और बार क्वेश्चन, cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। ठीक है, इम्प्लाइज में इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 1, क्योंकि हम बाद में देखेंगे मैं इसको इक्वेशन 1 क्यों माना हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकल कर आते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं अलग रखता हूँ, x इजिकल मैं लिखता हूँ x इजिकल cos x प्लस वाई,
cos y बाई एक्स cos a प्लस वाई, ये मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। देन हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकल कर आते हैं, ठीक है। देन cos y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा, पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स कांस्टेंट रहेगा, डी बाई डी एक्स अब किसका, कॉस ए प्लस वाई का, कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ए प्लस वाई, फिर डी बाई डी एक्स अब किसका, ए प्लस वाई का, ठीक है। दोनों साइड में सिर्फ डेरिवेटिव निकाला हूं और ज्यादा कुछ नहीं किया। माइनस दैट इम्प्लाइज माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल, मैं लिखूंगा कि इसको क्या लिखूंगा, कॉस ए प्लस वाई प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू ए का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, देन मैं लिख सकता हूँ वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स है, इधर डी वाई बाई डी एक्स है, ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक साइड कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई लिखूंगा इसको, ठीक है। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। देन ये फाइनली मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आंसर क्या निकल जाएगा, cos a प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई, ठीक है। फाइनली मेरा आंसर डी वाई बाई डी एक्स निकल गया ये, और मेरा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मेरे को क्या प्रूव करना है, cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए, यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम एंड नहीं कर सकते, हमको प्रूव करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस ये लाइन को मैं मतलब क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। एक्स के बदले मैंने जो इक्वेशन में इक्वेशन 1 में लिया गया है एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई लिया गया है, मैं इधर एक्स के बदले क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, आप लिख सकते हो इधर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ठीक है, x के वैल्यू में क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, ये वाला पार्ट में x के वैल्यू में पुट करता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है हमारा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, आप नोट कर दीजिएगा पॉज करके। देन मैं क्या लिखूंगा, इधर लिखता हूं दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई लिखूंगा दैट इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या है, अगर मैं नीचे एलसीएम ले आता हूँ, ठीक है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाएगा होल डिवाइडेड, क्योंकि कॉस ए प्लस वाई इधर क्या ले आऊँ, एलसीएम ले गया हूँ, ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल क्या आ जाएगा, ऊपर है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले में आप पढ़कर आए होंगे, ठीक है। देन मैं लिखूंगा क्या, ए प्लस वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल टू, मेरा आंसर निकल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए, ये मेरा प्रूव हो गया, ठीक है, ये मेरा प्रूव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स मेरा प्रूव हो गया ये वाला। आप ध्यान से ये
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, पिछला पार्ट में हटा दिया हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। आप नोट कर दीजिए आई क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका। देन हम जाएंगे सेकंड आई क्वेश्चन में। देखो बच्चों, यहाँ पर भी 11 सेकंड आई भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ e टू द पावर थीटा फाइव इज इक्वल टू c प्लस 4 थीटा फाइव, सो दैट फाइव प्लस थीटा इंटू डी फाइव बाई डी थीटा इज इक्वल 0, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि थीटा क्यों दिया है, फाइव क्यों दिया है। ये तो अलग ही चीज दे सकते हैं, एक्स वाई भी दे सकता था, ए बी भी दे सकता था। यहाँ पे थीटा फाइव क्यों दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे थीटा फाइव दिया गया है इसीलिए कि आप एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ये थीटा फाइव है, क्योंकि थीटा जैसे मैं लिखूंगा फाइव भी वैसी तरीके से लिखूंगा, ठीक है। थीटा का बदले में कभी कभी फाइव लिख देता हूँ, तो फाइव के बदले में कभी कभी थीटा लिख देता हूँ। इसी चीज कंफ्यूज करने के लिए आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको दिया गया, मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम सोल्यूशन में जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन दिया गया है, हम ध्यान से, ठीक है, इसका सोल्यूशन बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सरल है। हम अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा याद रह जाएगा, ठीक है। हम देरी ना करके ये सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देन हम इधर दिया गया है, मैं सोल्यूशन में मैं जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ई टू द पावर थीटा फाइव इज इक्वल टू क्या दिया गया, ई टू द पावर थीटा फाइव इज इक्वल क्या दिया गया, सी प्लस 4 थीटा फाइव, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव लेता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू फाइव, ठीक है, डी बाई डी थीटा दिया गया है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, डी थीटा। थीटा को रेस्पेक्ट करके अगर मैं दोनों साइड को डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ई टू द पावर थीटा फाइव, देन मैं इधर लिख देता हूँ डी बाई डी थीटा हाफ ई टू द पावर थीटा फाइव दैट इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा हाफ सी प्लस 4 थीटा फाइव, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ई टू द पावर थीटा फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है, थीटा फाइव ही होता है। फिर डी बाई डी थीटा किसका, थीटा और फाइव का, दैट इज इक्वल सी का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 ही होता है। देन 4 थीटा फाइव का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब क्या होगा, देन मैं इधर लिख देता हूँ 4 इंटू डी बाई डी थीटा किसका, थीटा इंटू फाइव का, ठीक है, क्योंकि फाइव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा का, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ टेकिंग both side derivative with respect to x, ठीक है, सॉरी with respect to थीटा, ठीक है। थीटा को मैं रेस्पेक्ट करके दोनों साइड का डेरिवेटिव में लिया। अगर थीटा को यहाँ पे थीटा फाइव आ जाएगा, देन इधर में क्या, मतलब कौन सा रूल मैं यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट रूल यूज ना करके मैं क्या करता हूँ, e to the power theta phi into d by d theta of theta phi, मैं इसको इधर ले आता हूँ -4 d by d theta of क्या लिखूंगा, थीटा फाइव लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट को मैं इधर लाया, दैट इम्प्लाइज मैं अगर d by d थीटा ऑफ क्या, थीटा और फाइव कॉमन निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, इधर भी d by d थीटा फाइव, इधर भी d by d थीटा क्या है, थीटा फाइव। मैं बाहर निकाल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ई टू द पावर थीटा फाइव -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा क्या आया, थीटा इंटू फाइव इज इक्वल टू क्या है, ये वाला पार्ट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, उसका डेरिवेटिव मैं प्रोडक्ट रूल यूज करता हूँ, ठीक है। डी बाई डी थीटा थीटा का वैल्यू क्या आता है, 1 इंटू क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस, ठीक है, प्लस क्या लिखूंगा, थीटा इंटू क्या लिखूंगा, डी बाई डी थीटा किसका, फाइव का, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस थीटा इंटू डी फाइव बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। आपका y बदले यहाँ पे आपको 5 दिया गया, ठीक है। अगर y का डेरिवेटिव क्या होता है, मेरा dy बाई dx है। अगर मैं y इज इक्वल टू x लिखूंगा तो मेरा dy बाई dx लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ पे उसी तरीके से थीटा इंटू क्या है, 5, ठीक है, थीटा इंटू 5, थीटा ये 5, y के बदले आप पुट कर सकते हो y, ठीक है। दोनों साइड का टेकिंग बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड 5,
फाई और थीटा लेकर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव भी लेता हूँ, ठीक है, मेरा प्रूव हो जाएगा फाई प्लस थीटा इंटू डी फाई बाई डी थीटा इज इक्वल 0। ये मेरा प्रूव हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 11 नंबर सेकेंड आई क्वेश्चन, आप नोट कर दीजिए। देन हम जाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। देखो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैन यू डिफरेंशिएट log log sin x का मॉड, ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, हम देखेंगे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं। अगर मेरा sin x का वैल्यू मैं आंसर में सोल्यूशन में जाता हूँ तो मेरा हियर मैं लिख देता हूँ, हियर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है, r है, सब मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, सब रियल नंबर ही होगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज देन x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूंगा साइन x बिलोंग्स टू किसके अंदर मेरा रहेगा, क्लोज ब्रैकेट -1 टू +1, ठीक है, क्योंकि साइन x का वैल्यू हमको मालूम है -1 से लेकर +1 तक बिलोंग करता है, ठीक है। साइन x बिलोंग्स टू मैं क्या लिखूंगा, -1 से +1 तक रहेगा। और दैट इम्प्लाइज मेरा, मैं लिख सकता हूँ साइन x का मॉड, साइन x का मॉड किस में रहेगा, -1 तो माइनस वैल्यू तो नहीं रहेगा क्योंकि इधर है 0, इधर 1, इधर 2, ये मेरा -1 है -2। अगर मैं मॉड का वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में तो मेरा आंसर नहीं आएगा, कौन सा मतलब कौन से में आएगा, 0 से 1 से लेकर आएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ 0 से 1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज लॉग मॉड ऑफ साइन x का वैल्यू किस में बिलोंग करेगा, लॉग साइन x का मॉड का वैल्यू किस में बिलोंग करेगा, मतलब ओपन सॉरी क्लोज ब्रैकेट -इनफाइनाइट टू किसमें, -इनफाइनाइट टू किसमें, 0 में, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट -इनफाइनाइट टू 0 में लॉग साइन x डिफरेंस करेगा। अगर मेरा लॉग और x का वैल्यू, ये वाला पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, लॉग x का वैल्यू मेरा हमेशा कौन मतलब कौन से में आता है, पॉजिटिव में आता है। आप देखोगे लॉगरिथम में, ठीक है, लॉगरिथम के आपका वैल्यू हमेशा log x का वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, नेगेटिव पे मेरा कभी नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इधर इधर आ रहा है क्या, -इनफाइनाइट मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट टू 0 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये मेरा वैल्यू नहीं आएगा। दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ log mod of sin x is not differentiable at x belongs to r, ठीक है। यहाँ पे x belongs to r में ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते, हेंस हम लिख सकते हैं log sin x का मॉड is not a differentiate function, is not differentiable, ठीक है, is not a differentiate function, ठीक है। अब चाहो तो ये बहुत आसान सा चीज है, ठीक है, ये तीनों स्टेप आपको करना है, देन आप लिख देना है ये फंक्शन एक डिफरेंशिएट फंक्शन नहीं है, ठीक है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम अगले वीडियो में अब 7K के 13 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।